नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले की इन्वेस्टिगेशन जब से सीबीआई को सौंपी गई है, हर रोज नई गिरफ्तारियां हो रही हैं। दावा किया जा रहा है कि कथित मास्टरमाइंड को भी सीबीआई ने दबोच लिया है। कौन है ये मास्टरमाइंड, कैसे हुआ पेपर लीक और कैसे इसने पेपर लीक को अंजाम दिया, सब बताएंगे हमारे साथी रजत। जी रजत। अभिलाष, इसमें एक अभी जो ताज़ा अपडेट है, एक नाम सामने आ रहा है पीवी कुलकर्णी का। पेशे से केमिस्ट्री लेक्चरार हैं और इन्हें बताया जा रहा है कि एनटीए की ओर से ये एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में शामिल थे और इनका एक्सेस था एग्ज़ाम पेपर तक, उसका इन्होंने फ़ायदा उठाया और इनके पास एग्ज़ाम पेपर आ गया था। मुद्दा था कि ये एग्ज़ाम पेपर दें किसको, तो उसके लिए इन्होंने मदद ली है मनीषा वाघमारे की। मनीषा वाघमारे ने छात्रों को इकट्ठा किया है। उसके बाद अप्रैल के आखिरी हफ्ते में बताया जा रहा है कि इन्होंने अपने घर पर उन छात्रों को बुलाया, वहाँ पे क्वेश्चन पेपर डिक्टेट किए हैं, उन्हें आंसर बताए हैं। उसके बाद वहाँ से पेपर सर्कुलेट होते हैं और लोगों के पास जाते हैं। तो अब तक अगर कुल जानकारी ये है कि अभी तक 7वीं गिरफ्तारी है। ये 3 लोग, एक पहले नासिक से गिरफ्तार हुए थे, गुड़गांव से गिरफ्तार हुए हैं, 3 सीकर से गिरफ्तार हुए हैं, एक ही परिवार के, और फिर मनीषा वाघमारे जिन्हें 14 तारीख को गिरफ्तार किया गया है। मनीषा के बारे में भी कुछ छन की जानकारी आ रही है कि इनके पति डेंटिस्ट हैं और ये पेशे से ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। तो अब तक 7वीं गिरफ्तारी है और ये बताया जा रहा है, हालांकि ये गिरफ्तारी इस लिहाज से भी ज़रूरी है कि एनटीए से जुड़ा ये पहला शख्स है पीवी कुलकर्णी जिसे सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। तो अब शायद वो चीज़ें ट्रैक हो जाएं कि और कौन कौन इसमें शामिल हैं। सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है, जो जो अलग अलग एंगल्स निकल के आ रहे हैं उनकी जाँच की जा रही है। तो ये अभी तक का अपडेट है। एक अपडेट और देना चाहेंगे कि दिल्ली की सीबीआई कोर्ट ने 6 दिन की हिरासत पे भेज दिया है। क्या है पूरा मामला, इसके बारे में बता दीजिए। ये इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ देता हूँ कि जिन 7 लोगों का जिक्र कर रहा हूँ, इनमें से जो 5 आरोपी थे जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, उन्हें 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। 5 वही हैं जो एक परिवार से, दिनेश बिवाल, उनके भाई और उनके बेटे, और एक गुरुग्राम से गिरफ्तारी होती है और एक नासिक से गिरफ्तारी होती है। तो 5 लोगों को पहले पेश करा जा चुका है। मनीषा वाघमारे और पीवी कुलकर्णी को अब पेश किया जाएगा। उनको पुलिस रिमांड पे सीबीआई लेकर उनसे पूछताछ करेगी। बंद करो, बंद करो, बंद करो, परसों हम तैयारी करते, नौकरियों के फॉर्म भरते। अभिलाष, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी बता देते हैं कैसे ये चीज़ें सब घटित हुई हैं। पहले 3 मई को एग्ज़ाम होता है। 22,80,000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद 7 तारीख को ये जानकारी आती है कि एनटीए के पास कुछ मेल्स आते हैं जिसमें इस बात का जिक्र होता है कि एक गेस्ट पेपर सर्कुलेट हो रहा है जिसके 120 क्वेश्चन हूबहू जब 3 तारीख को एग्ज़ाम होता है उसमें आए हुए थे। उसके बाद जांच पहले राजस्थान एसओजी के पास जाती है, फिर सीबीआई इंक्वायरी करने लगती है और 12 तारीख को ये एक एनटीए की ओर से ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पोस्ट आता है कि सरकार से बातचीत करने के बाद ये फैसला लिया गया है कि एनटीए का री एग्ज़ाम होगा, जो 3 तारीख वाला एग्ज़ाम है उसको रद्द किया जाएगा। और अभी सुबह ये जानकारी आ गई है कि 21 जून तारीख तय हुई है री एग्ज़ाम की। तो ये अपडेट है, 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और हालांकि जब से ये अपडेट बाहर आया है कि री एग्ज़ाम होगा, उसके बाद से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, उनके जो स्टूडेंट यूनियन विंग्स हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी एसएफआई, जेएनएसयू को, जो जेएनयू का छात्र संगठन है, वो प्रोटेस्ट कर रहा था। जितने लेफ्ट के संगठन हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। एबीवीपी खुद भी प्रोटेस्ट कर रहा है, जो बीजेपी का स्टूडेंट विंग माना जाता है, वो भी प्रोटेस्ट कर रहा है। मतलब लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। प्रोटेस्ट का जिस्ट ये है कि 22 लाख, 22.5 लाख बच्चे बहुत मेहनत करके तमाम ये, क्योंकि इसकी कोचिंग बहुत महंगी होती है, कोचिंग करके लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। अब लोगों का कहना है कि रिदम टूट गया है, उतनी तैयारी नहीं हो पा रही है, फिर से अब तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसको लेकर छात्र निराश हैं और निराश हैं, मगर तैयारी तो अब करनी पड़ी। अब 21 जून का तारीख आई है, अब 21 जून को ये जो एग्ज़ाम होता है, देखते हैं छात्र कितना संतुष्ट होते हैं। क्योंकि एक दिक्कत और है, जो छात्रों का कहना है कि जब भी री एग्ज़ाम हुआ है तो एग्ज़ाम पेपर उससे ज़्यादा टफ आया है। तो ये भी देखना होगा कि 21 जून का जो एग्ज़ाम पेपर आता है उसके टफनेस का लेवल क्या होगा। जी, तो ये पूरी जानकारी हमारे लिए लेकर आए थे रजत। देखते रहिए द ललन टॉप।